बुरा होता है। माने आगे आने वाला टाइम ऐसा है कि जो बड़े बड़े साहूकार हैं वो गरीब बन जाएंगे, और जो गरीब हैं वो साहूकार बन जाने वाले। इसलिए ये आशा रखना कि हमें हद के बाप से वर्षा लेना है, वो आशा निराशा में बदल जाएगी। वो जन्म, हद का जन्म, जो गर्भ जेल से जन्म मिला, वो हद का जन्म, हद का वर्षा अपने पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। क्या हद का वर्षा? पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म में भी जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, उसके अनुसार मिलता है। यहाँ तो हमें बाबा ऐसे कर्म कराते हैं जो 21 जन्म का वर्षा हमें मिलेगा। क्या? हाँ, जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलेगा। कर्म की बात सतयुग त्रेता में कुछ होती ही नहीं। क्या कि वहां हम कोई अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म हमें राजा के यहाँ मिलेगा। सतयुग त्रेता में जो भी प्राप्ति होती है वो कहाँ के कर्मों की प्राप्ति होती है? संगम युग में जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के आधार पर प्राप्ति होती है। क्या? श्रीमत के अनुकूल जो कर्म किए हैं उनके आधार पर प्राप्ति होती है। क्या? छोटा देवता बनेंगे या बड़ा देवता बनेंगे? ज्यादा पूजनीय बनेंगे या कम पूजनीय बनेंगे? यहां ऐसा कर्म किया है तो वहां ऐसे ही देवता बनेंगे। श्रीमती के अनुकूल श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनेंगे। तो देखो वहां कर्मों की कोई बात नहीं चलती है। कहाँ? सतयुग त्रेता में कर्मों की कोई बात नहीं चलती। यहाँ दुख और सुख होता है, इसलिए कर्म की बात है। सुख और दुख इस जन्म में जो हमें मिल रहा है किस आधार पर मिलता है? पूर्व जन्म में या इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उनके आधार पर हमको सुख या दुख मिलता है। इस जन्म में भी अगर हमने श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किया है तो उसका खमाजा इसी जन्म में मिलेगा या सतयुग में मिलेगा? इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। वहां सतयुग त्रेता में है ही सुख, वहां दुख की कोई बात है ही नहीं। वहां कर्म की बात उठ ही नहीं सकती कुछ भी। क्यों? क्योंकि यहाँ संगम युग में हमने जो श्रीमत के अनुकूल अच्छे कर्म किए हैं उनका फल हमको 21 जन्मों में मिलता है। वहां हम अच्छे बुरे कर्म नहीं करते, देह का आधार लेकर। देह अभिमानी बनकर हम वहां कर्म ही नहीं करते। आत्मिक स्थिति में रहते हैं, इसलिए कर्म विकर्म भी नहीं बनता और कर्म सुकर्म भी नहीं बनता। वहां पुण्य भी नहीं बनता और वहां पाप भी नहीं बनता। यूं भी किसको भी समझाएंगे
बरोबर सतयुग त्रेता स्वर्ग में मनुष्य थे, तो स्वर्गवासी थे। कहाँ के वासी? स्वर्गवासी। स्व माने आत्मा, ग माने जाने वाले। कहाँ जाने वाले? आत्म की स्थिति में जाने वाले थे। क्या? कैसी स्थिति में थे? आत्म की स्थिति में जाने वाले थे। वो आत्म की स्थिति हम यहाँ बनाएंगे या सतयुग में ही बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे। यहाँ शरीर रहते रहते अगर आत्म की स्थिति सदाकाल की नहीं बनाई तो इस जन्म में इस शरीर के द्वारा हम स्वर्ग अनुभव नहीं करेंगे। इस जन्म में हम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। जैसे दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा बाबा की आत्मा शरीर रहते ऐसे कर्म नहीं कर सके। कैसे? आत्म की स्थिति में सदा रहने वाला, देभान को त्याग करने वाला कर्म हम नहीं कर सके वो मम्मा बाबा। इसीलिए वो सतयुग में जाकर के क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। यहाँ इस जन्म में देवता साकार शरीर से नहीं बनते। और स्वर्गवासी तो जरूर सुखी होंगे और जरूर उनको स्वर्ग में जो सुख का वर्षा मिला है वो बाप से ही मिला होगा। क्या? स्वर्ग में भी जो वर्षा पाएंगे सुख का वर्षा, एक जन्म का, ज्यादा जन्म का या पूरे 21 जन्म का सुख का जो वर्षा पाएंगे वो वहां के कर्मों के अनुसार पाएंगे या संगम युग में पाते हैं? संगम युग में मिला होगा। बाकी अभी कब मिला? अभी संगम युग में वो वर्षा कब मिला उसका कोई टाइम निश्चित है? वो तो जरूर संगम पर ही मिला होगा। कलह युग और सतयुग के बीच में मिला होगा। कब मिला होगा? संगम युग जिसे कहते हैं, कलयुग और सतयुग का संगम। कौन सा टाइम? कलयुग और सतयुग का संगम कौन सा टाइम कहें? उत्सव में इस्लाम कब निकलेगा? उत्सव में विश्वोत्तम संगम कब होता है? तब मिलेगा। कब? कब होता है? 76 से। 76 से वर्षा मिला किसी को? लक्ष्मी नारायण मिला। लक्ष्मी नारायण को वर्षा मिला कि मन बुद्धि रूपी आत्मा ने अनुभव किया। मन बुद्धि रूपी आत्मा ने अनुभव किया कि शरीर ने अनुभव किया। मन बुद्धि रूपी आत्मा। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा में सूक्ष्म स्टेज में तीरी पर बहिष्ठ जैसे कृष्ण को दिखाते हैं कि कृष्ण हाथ में स्वर्ग का गोला और लात में नरक का गोला। नरक की दुनिया को बुद्धि से लात मारता है और स्वर्ग की दुनिया को बुद्धि में प्लानिंग बनाता है। तो वो सूक्ष्म बात है, स्थूल रूप में प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा बात नहीं है। तो बताया सतयुग और कलयुग के बीच में वर्षा मिला होगा। वो कौन सा टाइम?
2018 सभी देवताओं को मिला होगा, या कोई को मिला होगा, कोई को नहीं मिला होगा? कोई कौन? अष्टदेव है, अष्टदेव को मिला। और किससे मिला? के बाप से मिला। नहीं तो संगम युग तो बहुत गाया हुआ है, 100 साल का भी गाया हुआ है, लेकिन वास्तव में अभी ही बोला इसी मुरली में। क्या बोला? राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जब मनुष्य सृष्टि के बाप को ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो हम बच्चों को भी वही 1 सेकंड अनुदा हुआ है हमारे पुरुषार्थी जीवन का। जब कलयुगी पापी कर्मों पर हम जीत पालेंगे और पुण्य के कर्म का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। कौन से जन्म में? इसी जन्म में शुरू करना है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, माना चारों युगों की शूटिंग का, चारों युगों की रिहर्सल का टाइम जब पूरा होता है तब आता हूं। चारों युगों की रिहर्सल सिर्फ रुद्रमाला के आधार पर है, या रुद्रमाला और विजयमाला दोनों के आधार पर है? दोनों के आधार पर। क्योंकि स्वर्ग में जो भी देवी देवताएं होंगे वो सब प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे या निवृत्ति मार्ग वाले होंगे? प्रवृत्ति मार्ग वाले। इसलिए मैं कहता हूं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। चारों युगों की शूटिंग पूरी होती है, माना कल्प का संगम हुआ। वो गाया हुआ है क्या? नहीं, वो कल्प का एक्यूरेट संगम 4 चित्रों में भी लिखा हुआ है। कोई चित्र है? हाँ, संबत 1 और 1। कब कहेंगे? 2018 से देवी देवता सनातन धर्म का आरंभ। जैसे क्राइस्ट से कहते हैं क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन संबत। मोहम्मद के नाम से कहते हैं ख्रिस्त संबत। विक्रमादित्य के नाम से कहते हैं विक्रम संबत। बाकी मैं युगे युगे नहीं आता हूं। क्या? जैसे गीता में लिखा है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में नहीं आता हूं। तो क्यों लिख दिया हाँ संभवामि युगे युगे? है? हर युग की शूटिंग में, हर युग की शूटिंग का काल पूरा होता है
तो मैं कोई न कोई रूप से प्रत्यक्ष जरूर होता हूं, कोई पहचाने या न पहचाने। जैसे संगम युग में 100 साल में पहले 40 साल के बाद सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। तो क्या साबित हुआ कि सतयुग का कार्यकाल शूटिंग का पूरा हुआ। जैसे शशि चक्र के चित्र गोले में दिखाया है। क्या सतयुग में कौन बैठे हुए हैं? अरे सतयुग के गोले में कौन बैठा है? गोले के चित्र में ध्यान से देखो। अरे लक्ष्मी नारायण, देखो ध्यान से। राधा कृष्ण बैठे हुए हैं। तो बताया कि सतयुग की शूटिंग का कार्यकाल 40 वर्ष में पूरा होता है। फिर त्रेता युग की शूटिंग जब शुरू होती है तो त्रेता युग में किसको दिखाया? राम और सीता। तो वो आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है जो मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में दिखाई गई है। कौन? राम सीता। तो वो त्रेता युग की शूटिंग की शुरुआत कब कहें? शूटिंग की शुरुआत है 76। बाप का प्रत्यक्षता माने 76 में मनुष्य सृष्टि का बाप बनने वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। उसके बाद है हाँ, त्रेता युग में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है और द्वापर युग की शूटिंग कब पूरी होती है? रुद्रमाला के बीच। है है 88 में 98 में कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर के अंत में श्री कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष होते हैं और महाभारत युद्ध कराते हैं। तो ये शूटिंग पीरियड की बात है या द्वापर युग की बात है? ब्रॉड ड्रामा में शूटिंग पीरियड की बात। शूटिंग पीरियड में रुद्रमाला के मणकों के द्वारा जब शूटिंग होती है तो उस समय की बात है कि रुद्रमाला के मणकों के बीच में जो अव्वल नंबर आत्मा है जिसमें कृष्ण की सोल प्रवेश होकर पार्ट बजाती है, वो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को स्वतंत्र होती है और कृष्ण जन्म भी उसी दिन गाया हुआ है। उसी दिन कृष्ण जन्म, उसी दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जेल से बाहर आती है। ब्राह्मणों में 2 जन्म गाए हुए हैं। द्विज कहा जाता है। द्वि माने 2, ज माने जन्म लेने वाला। द्विज माने 2 बार जन्म लेने वाला। तो उन ब्राह्मणों में जो अव्वल नंबर बच्चा है कृष्ण के रूप में गाया हुआ है
वो आत्मा शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया में अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा कब प्रत्यक्ष होती है? पहली बार प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब लेती है? हैं? अरे अभी तो बताया है 98 15 अगस्त जन्माष्टमी के दिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। बच्चा बाहर आता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, तभी तो जन्म गाया हुआ है। फिर वो ब्राह्मण का पहला जन्म है, उस बच्चे का पहला जन्म है। दूसरा जन्म भी होना चाहिए जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं। ब्राह्मण बच्चा जब यज्ञोपवीत धारण करता है तब कहा जाता है पक्का ब्राह्मण। ये यज्ञोपवीत क्या है? 3 सूत्रों का बंधन है जिसे ब्रह्मफास कहा जाता है। ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र, तीनों ही ज्ञान सूत्र को धारण करने वाला उसको कहते हैं पक्का ब्राह्मण। भक्ति मार्ग में गायन है कि वो पक्का ब्राह्मण जब भी गंदा काम करेगा, टट्टी पेशाब जाएगा, गंदा काम है ना, बेहद की लैट्रिन, बेहद की टट्टी पेशाब की बात है, देह की बात नहीं। जब भी करे तो उसको स्मृति में आवे और अपने कान को बांध ले। क्या करे? है कान को उन 3 सूत्रों के बंधन में बांध ले। ब्रह्मा का ज्ञान क्या कहता है, विष्णु का ज्ञान क्या कहता है और शंकर का ज्ञान क्या कहता है। त्रिमूर्ति शिव का क्या ज्ञान है, से कान बंधे हुए रहे, उस बंधन से बाहर नहीं होना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने स्थूल कान को स्थूल धागों से बांधना शुरू कर दिया है। हाँ जी, तो पक्का ब्राह्मण जब बनता है उसका टाइम क्या है? मोस्टली ब्राह्मण बच्चों का जो दूसरा जन्म गाया हुआ है यज्ञोपवीत, वो तब होना अनिवार्य है जब उनका विवाह सूत्र बांधा जाता है। विवाह बाद में होगा, पहले यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण बनना पड़े, ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़े। तो ये परंपरा संगम युग की है। विवाह जब होता है तो सिंगल कहेंगे या डबल कहेंगे? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का कहेंगे, डबल माना जो सहयोगी शक्ति है जिसे भारत माता कहा जाता है। बा माने ज्ञानी की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। लेकिन ज्ञान में लगा रहने वाला भी 2 प्रकार से गाया हुआ है। एक है ब्राह्मण का कार्य, सुनना समझना, और दूसरों को सुनाना और समझाना। दूसरा है सिर्फ सुनना और समझना ही नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में इंद्रियों के द्वारा
धारण भी करना।